प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार में गए तो बोले एक हेलीकॉप्टर से जो घूमता है उसको 4 तारीख के बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा। इतनी कटुता राजनीति में लाने वाले एकमात्र शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वही उम्मीद करते हैं और विदाउट इन्विटेशन किसी को नहीं भेजा, हमारी पार्टी को तो नहीं भेजा उन्होंने इन्विटेशन के आइए शपथ ग्रहण समारोह में, तो हम क्या ढोल नगाड़ा लेकर उनके लिए बधाई देने आए? लेकिन प्रधानमंत्री को जवाब देने दीजिए। ये शख्स भी तो देश का प्रधानमंत्री है। मुझे जवाब देने दीजिए। इस आदमी से इतनी नफरत क्यों है? आपको उसकी कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। हम भी इज्जत करते हैं, हर कोई उस पद की इज्जत करता, नफरत नहीं है। रुका जी 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। नेहरू जी को जब यह देश मिला था तो लगभग 550 प्रांतों में बिखरा था, इसको राज्यों में समेटने वाले नेहरू जी थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट हम कुछ अच्छा लाए हैं और नया भी है, क्योंकि दोस्तों आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव और एंकर रूबिका लियाकत के बीच होता है। दोस्तों हुआ कुछ यूं, एंकर के ऐसे ऐसे सवालों पर कंचना यादव भड़क जाती हैं और मोदी जी पर अपना निशाना साध रही होती है, क्योंकि मोदी जी को इतना उल्टा बोलती हैं जिससे सुनकर आरजेडी के प्रवक्ता होने के साथ मैं क्या कहूँ, उनको बहुत ही भला बुरा कहते हुए नजर आना पड़ा है मुझे। लेकिन ऐसे ऐसे एंकरों से भी ये लड़ जाती हैं, ये हम लोग सोचे नहीं थे। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार है। ऑडियंस के सवालों पर भी कंचना यादव बोलते नजर आ रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत हो, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज्यादा जरूरत है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, आपको जरूर मजा आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। मंत्री थी और संसद में जब लालू जी बोलते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हंसते थे। वह एक दौर था और एक ऐसा दौर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार में गए तो बोले एक हेलीकॉप्टर से जो घूमता है उसको 4 तारीख के बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा। इतनी कटुता राजनीति में लाने वाले एकमात्र शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वही उम्मीद करते हैं और विदाउट इन्विटेशन किसी को नहीं भेजा, हमारी पार्टी को तो नहीं भेजा उन्होंने इन्विटेशन के आइए शपथ ग्रहण समारोह में, तो हम क्या ढोल नगाड़ा लेकर उनके लिए बधाई देने आए? लेकिन फिर भी मैं इंडिविजुअल पार्टी की प्रवक्ता उनको बधाई देती हूँ तीसरी बार शपथ लेने के लिए। लेकिन एक बात और याद रखना चाहिए, बहुत चल रहा है कि तीसरी बार नेहरू जी के बाद तीसरी बार, अरे 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ वाजपेयी जी भी लिए थे, एक बार 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, 5 साल के लिए। इंदिरा गांधी जी 4 बार ली हुई थी और जो नेहरू जी से तुलना की जा रही है, नेहरू जी 16 साल 285 दिन लगभग थे और उसके पहले 9 बार जेल में गए थे इस देश को आजाद कराने के लिए। पंडित नेहरू की तुलना कभी भी मोदी से की नहीं जा सकती है। क्यों मोड़ देती हैं? ये लो आप लोग नेहरू जी को इतना प्यार कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री थे। जवाब देने दीजिए। ये शख्स भी तो देश का प्रधानमंत्री। मुझे जवाब देने दीजिए। इस आदमी से इतनी नफरत क्यों है? आपको उसकी कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। हम भी इज्जत करते हैं, हर कोई उस पद की इज्जत करता, नफरत नहीं है। रुबिका जी 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। नेहरू जी को जब यह देश मिला था तो लगभग 550 प्रांतों में बिखरा था, इसको राज्यों में समेटने वाले नेहरू जी थे और इसको जो लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग की गई नेहरू जी थे। एक मणिपुर को एक मणिपुर को जला दिया। याद दिला दूं मैं आपको, पंडित नेहरू कच्चा थी वो याद दिला दूं, अक्षय चीन आपको याद दिला दूं। बना बनाया देश मिला को राज्य करने के लिए और बने देखिए हर प्रधानमंत्री के टाइम में कुछ गलत और कुछ सही होता है, उसको आप सही नहीं ठहरा सकती है कि नहीं यहाँ पर सब गलत और नेहरू के टाइम में सब ठीक था। चारा चोरी कर लिया और अब क्रेडिट चोरी कर लिया इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था भाई, वो कुछ भी इतिहास तो ठीक होना चाहिए। जेएनयू में पढ़ते हैं इतने अच्छे संस्थान में और 3 बार की शपथ की बात उन्होंने की। 3 बार शपथ लेना नहीं, 5 साल 10 साल इकट्ठा सरकार चलाने के बाद तीसरी बार सरकार बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के वादी है। और अगर जेल जाना ही इस देश के लिए काम करना है तो सावरकर तो नेहरू से भी ज्यादा गए थे, धन्यवाद करो उनको। गजब बात हो गई। ये बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनके साथ शपथ है, मेरे साथ इनका मंत्री शपथ लेके रिजाइन कर रहा है। बताइए आपका मंत्री रिजाइन करना चाहता है? पहले वो पूरी जवाब देंगे, उसके बाद लड़ना नहीं बताइए देश को शपथ लिया आज रिजाइन करना चाह रहा है। आपका ऑडियो नहीं जाएगा, आपका ऑडियो नहीं जाएगा। मलूक नागर जी इतने मंत्रिमंडल की बड़े मंत्रिमंडल की क्या? मुझे एक बात बहुत जरूरी कहनी है देश के लिए। आज सारा देश देख रहा है आपके चैनल को। जब देश आजाद हुआ 14 राज्य थे, उनमें से रिपोर्ट मंगाई गई थी कौन प्रधानमंत्री बने।
14 में से 13 जो है पटेल साहब के पक्ष में आए थे, एक नेहरू जी के पक्ष में केवल आया। प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, और जो पूरे देश के सारे छोटी छोटी रियासतें थी सबका इकट्ठा करने में पटेल साहब का योगदान था। उस योगदान को नेहरू जी को क्रेडिट देना बेईमानी की एकदम बात है। और कल एक रूबिका जी, कल एक ऐतिहासिक दिन था। बोलने नहीं दूंगा भदौरिया, फिर बोलने नहीं दूंगा। कल एक ऐतिहासिक दिन था। आपकी आवाज नहीं जा रही सर, नहीं जाएगी ना सर, आप बोल चुके हैं सबसे ज्यादा। अरे हाँ, इत्मीनान से आप उसमें डिस्कशन कर लीजिए पहले ओपनिंग के बाद। तहसीन पूनावाला भी वेट कर रहे हैं, प्लीज रुकिए अनुराग। कल एक ऐतिहासिक दिन था जब नेहरू जी के बाद तीसरी बार किसी ने शपथ ली। नेहरू जी के समय में केवल एक पार्टी थी और अभी 30 पार्टी इकट्ठे हो गए। खत्म कर रहा हूं। और एक आज तक जब से लेजिस्लेचर सिस्टम 1913 से कलकत्ता में शुरू हुआ, 47 आजादी के बाद 2024 तक जो बैक टू बैक 3 बार चीफ मिनिस्टर और बैक टू बैक 3 बार प्रधानमंत्री, 6 बार आज तक कोई नहीं रहा। इतना पावरफुल पॉलिटिशियन तहसीन पूनावाला, मुबारकबाद। इतना पावरफुल पॉलिटिशियन क्यों आखिरता है आप? अव्वल तो मैं 4 बार रहे मुख्यमंत्री। अव्वल तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो हमारे, देश आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। ये तहसीन जैसा विपक्ष क्यों नहीं है? जोरदार तालियां बजा लीजिए भाई। हाँ भाई। लेकिन यहाँ पर मैंने सारे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इन्होंने ताली बनाई। नागर साहब, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने कहा कि, और प्लीज मुझे कोई टोकना मत, कि 14 स्टेट से 14 सूबे थे, 14 सूबे थे। उन 14 अनुराग भदौरिया, और ये रुकेगा नहीं, टोकेगा ही जरूर। अच्छा, पर आप लोग अभी ये काम कर रहे हैं। इन 14 सूबों में 13 सूबों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चूज किया एज प्रधानमंत्री। आपने भी ताली मारी, मैंने आपको देखा, और बाकी इन लोगों ने। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में यह अधिकार है ही नहीं स्टेट्स को प्रधानमंत्री चुनने का। ये डेट बता दे कब हुआ ये चुनाव। आई रिक्वेस्ट यू, ये बता दे किस डेट पे, ये बता दे किस डेट पे चुनाव हुआ। ये डेट बता दे, ये चुनाव किस डेट पे हुआ। कांग्रेस का संविधान बताता है प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, पीसीसी को या स्टेट्स को अधिकार नहीं। दूसरी बात, स्टेट के इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल चुने गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1946 में चुने गए थे एज इंटरिम प्रेसिडेंट। 1946 में चुने गए थे, 1947 में नहीं चुने गए थे, 1946 में इसका फैसला हो गया था, जून 1946। पर हम नेहरू जी पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आपके शो पे एक झूठ बोला जाता है। झूठ बोलने पर भाजपा चिल्लाती है और मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल ये झूठ बोलते हैं और वो झूठ को फैलाया जाता है। आपने सफाई दे दी। दूसरी बात प्लीज अपनी बात समझ। मैं अपने सवाल पर आती हूँ। तहसीन पूनावाला, ये आप लोग क्यों ये नैरेटिव बिल्ड करने की ये कोशिश झूठ कर पे रहे आप क्यों नहीं हैं? पूछते क्यों ये नैरेटिव बिल्ड करें? जब हम उनका झूठ को, हम झूठ का पर्दा ये आपने नैरेटिव ब्रेक किया ना, आपने कर दिया ना ब्रेक। मैंने आपको बीच में टोका, रोका या आपको कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आपने उस नैरेटिव को ब्रेक किया। तो एक गलत चीज, इसके लिए अब माफी मेरी मांगनी बात चाहिए। सुनिए। अब मैं ये बात प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोली। आप जानते हैं पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें प्रधानमंत्री ने गलत बात करी, ऐसी बातें बोली है जो सच से एकदम परे थी। 8,500 रुपए महिलाओं को देंगे आप, 8,500 महिलाओं को। आपने कहा आरक्षण को ये लोग जो है निकल जाएंगे, क्या आरक्षण को सच में कोई निकल जाएगा? आपका सवाल की बात है। एक सेकंड, अगर पार्लियामेंट में कोई बात कहता है, वो सबसे बड़ा इतिहास होता है। केवल वो जब रुक सकता है कि अगर दूसरी पार्टी का आदमी खड़ा होकर विरोध करे, कोई बात कहता है। वो सबसे बड़ा इतिहास होता है। केवल वो जब रुक सकता है कि अगर दूसरी पार्टी का आदमी खड़ा होकर विरोध करे और उसको प्रोसीडिंग से निकलवाए। क्या कांग्रेस के किसी आदमी ने विरोध करा इस बात का? बताइए, जल्दी बताइए। नहीं, सवाल है कि कांग्रेस, मुझे अपना पार्लियामेंट निकालने के बाद विरोध कौन करेगा? अकेले बैठे रहते हो। आपका सवाल है कि कांग्रेस, सवाल रिपीट मत कीजिए ना, जवाब दे दीजिए। आज जब हम प्रधानमंत्री को अपोज करते हैं, हम प्रधानमंत्री को किन मुद्दों पे? कांग्रेस के किसी आदमी ने उस स्टेटमेंट का विरोध करा ताकि वो प्रोसीडिंग से निकले क्या सीधा? बोलने दीजिए ना, पहले तहसीन पूनावाला अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सर
प्रधानमंत्री के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है आदमी को। हम क्यों प्रधानमंत्री को अपोज करते हैं, हम क्यों भाजपा को अपोज करते हैं? कोई व्यक्तिगत ऑपोजिशन नहीं प्रधानमंत्री की। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग किया, हम उनसे नफरत क्यों करते हैं? हम नफरत नहीं करते, लेकिन ये सवाल पूछना हमारे लिए बेहद जरूरी है जब इस मुल्क के अंदर फिलहाल एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है। प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करते, करते मुसलमान और भैंस। आप जानते हो और आप सब जानना चाहिए, देश में 15 करोड़ भैंस है। मैंने इसका रिसर्च किया, प्रधानमंत्री को वर्बैटम कोट करता हूं, कहते आधी भैंस कांग्रेस पार्टी और इंडिया लेकर लोगों में बांट देगी। 7.5 करोड़ भैंस कैसे देगी, किधर बांटेगी? क्या ये शोभा नहीं था प्रधानमंत्री को? जो प्रधानमंत्री काशी से चुने जाते उनको मुजरा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कंचना यादव एंकर पर कितना ज्यादा उल्टा सीधा कहते नजर आ रही थी, लेकिन एंकर भी किसी से कम थोड़ी ना है। रूबी का लियाकत तो हर डिबेट में ऐसा ऐसा शब्द प्रयोग करती हैं जिससे सारे प्रवक्ताओं की बोलती बंद हुई। तो कंचना यादव ही थी। तो दोस्तों आपको डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे डिबेट में कहीं से भी कोई गलती हो भी रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, जिससे मैं अपनी गलती सुधार सकूं। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि दोस्तों आगे प्यार सपोर्ट की हमें ज्यादा जरूरत है। तो चलिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते एक नए डिबेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।